हेलो। आगे का वीडियो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले मैं और वीडियो बना चुकी हूँ आगे के पृष्ठ के। आज पेज नंबर 468। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे अपने पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ, नेट की परीक्षा में। तो देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका बरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी, जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मद के दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक है। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में, जिनमें बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण भट्ट के दुर्गावती, तुलसीदास आदि उल्लेख योग्य है। हास्य रहस्य की कहानियाँ लिखने वाले जी.पी. श्रीवास्तव ने मोलियर के फ्रांसीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अतिरिक्त मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी इत्यादि बहुत से छोटे मोटे प्रहसन भी लिखे जे.पी. श्रीवास्तव ने। पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हंसाने में समर्थ नहीं। उलटफेर नाटक औरों से अच्छे दर्जे का कहा जा सकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटक द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याओं तो सामने रखी ही है, यूरोप में प्रवर्तित यथार्थवाद का यह खरा रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज को अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा आदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का आभास देना। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं, उन पर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की टट्टियां खड़ी करना और बहुत ही पालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यही उपयुक्त यथार्थवाद के अनुयायियों का कहना है। यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना वह काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुन कर एक काल्पनिक सौंदर्य दृष्टि खड़ी करें और उसका मधुपान करके झूमा करें, तब उसकी घोर प्रतिक्रिया वहाँ आवश्यक थी। और यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खास चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई। जब कोई बात हद के बाहर जाकर जी उबाने और विरक्त उत्पन्न करने लगती है, तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया उपेक्षित होती है। यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकांतदर्शिता इतनी बढ़ गई कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई बर्बाद खड़ा होता रहता है और आगे चलकर
आगे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रक्रिया होती है और उसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। अतः यूरोप में किसी वाद को लेकर चिल्लाने वालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएं प्रतिक्रिया का रोष दंड होने पर धीरे धीरे पलट कर मध्यम पथ पर आ जाती है। कुछ दिन तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती है, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती है। भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा में हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में फील पाव की तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए उसमें काव्यत्व का अव्यय भरसक नहीं आने पाया। उनके नाटकों में ना चित्रमय ना और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएं हैं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर आधी रात किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल यूरोप से लाए। समाज में कुसंगत विभास और पाखंडपूर्ण अंशों को चटकीले दृश्य दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र के छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है। चुंबन और चार बेचारे, संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक, इसलिए लिखे गए महात्मा ईशा के फेर में तो वे नाहक पड़े। पंडित उदय शंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य उत्सव कर रहे हैं, तक्षशिला, राका, मानसी, कौन है? उदय शंकर भट्ट आदि कई अच्छे काव्यों में अतिरिक्त अनेक पौड़की और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। दाहर या सिंध पतन तक विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक है। हाल में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा। किसने? उदय शंकर भट्ट ने, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असमंजस का मार्मिक चित्रण है। किसमें? कमला में। 10,000 नाटक का एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौड़की नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौड़की क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र ढूंढ लाए जिसमें चारों ओर जीवन के रहस्यमयी विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती है। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को क्षुब्ध करती रहती है। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई अम्बा की कहानी जन्मांतर व्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता थी सामने आती, जो आजकल के महिला आंदोलन की तह से वर्तमान मत्स्यगंधा एक भाव नाटक या पदबद्ध नाटक है, जिसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, जिसके भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर कल्पनाओं के ध्वस्त की विषाद धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक सागर विजय भी उत्तम है। पौड़की सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है,
पौड़की नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत का वृत्त लेकर प्रताप प्रतिज्ञा अंत तक का वृत्त लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की। किसने? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी के प्रताप नाटक का आरंभ मानसिंह के अपमान से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं। कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियों तो लिखी ही हैं, नाटक की ओर भी हाथ बटाया है। अपने अमर राठौर और उत्सर्ग, किसका? चतुरसेन शास्त्री, नामक ऐतिहासिक नाटक में उन्होंने कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोक पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिक और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गई है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए ज्योत्सना नाम से एक रूपक लिखा, पर शैली का रूपक तो अधिदैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वतंत्र का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला, और उसमें पृथ्वी, आयु आदि अधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में आए हैं। किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना, मनुष्य के सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चटकती कलियां, कलवर करते विहंग आदि के अभिनय के लिए मनुष्य के रंग मंच पर जुटाने में प्रवृत्त हैं। उसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई लोक समस्याओं का कथोपकथन है। सब मिलकर क्या है यह नहीं कहा जा सकता है। श्री कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है और यहाँ कहा जा चुका है कि किस प्रकार एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अक्षुद्रपूर्व वस्तु समझते हुए लेकर आए। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ है। इनमें श्री सुदर्शन राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट के क्रमशः राजपूत की हार, 10 दिन, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000 नाम के नाटक संग्रहित हैं। तो नमस्कार, आज यहीं तक। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।